हेलो एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक लेके आऊँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को हम इस्तेमाल तो बहुत करते हैं हिंदी में, बट उसकी इंग्लिश बनाना हम टफ लगता है। उन टॉपिक को हम अगर प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको इंग्लिश बनाना बहुत आसान हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। आइए देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कहता है सब्जेक्ट हैड और इसमें इन्फिनिटिव फॉर्म। इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज हमने पहले भी किया है, आप जानते हैं। 2 प्लस v1 मतलब कि v5 भी कह देते हैं इसे। सब्जेक्ट 2 प्लस में v1 मतलब कि 2 इन्फिनिटिव फॉर्म, 2 के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको वर्ब की हम पांचवी फॉर्म भी कह देते हैं। देखिए वाक्य देखते हम लोग। तुम्हें इंतजार करना पड़ा था, यू हैड टू वेट। तुम्हें इंतजार करना पड़ा था, कोई कारण, कोई रीजन, कोई कंपल्सन रही है तो उसलिए हम क्या करते हैं, हैड टू मतलब कि इन्फिनिटिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या जगह तुम्हें इंतजार करना पड़ा था, यू हैड टू वेट। सीता सरला को गीत गाना पड़ा था, सरला हैड टू सिंग ए सॉन्ग, उसको गाना गाना पड़ा था। कंपनी को टीवी ठीक करना पड़ा था, कंपनी हैड टू रिपेयर टीवी। आपको कपड़े धोने पड़े थे, यू हैड टू वॉश क्लोथ्स। मुझे रात भर जागना पड़ा था, आई हैड टू वेक अप ऑल द नाइट। पिताजी को दिल्ली जाना पड़ा था, फादर हैड टू गो टू दिल्ली। मतलब आपको जब भी को पास्ट के अंदर में कोई काम करना पड़ा, आपकी मजबूरी रही है, हम उन वाक्यों को कहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट हैड प्लस में इन्फिनिटिव फॉर्म में रखेंगे। इन्फिनिटिव फॉर्म क्या करती है, आपको किसी चीज की कंपल्सन को शो करता है। जब वाक्य के अंदर में कंपल्सन शो करेंगे तो आपको वाक्य वहां रखना पड़ेगा। तो वो भी कब, कौन से वाक्य जो आपको मजबूरी वर्ष पीछे काम करने पड़े थे, जो आप करना नहीं चाहते थे बट वो आपको काम करने पड़े, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, पास्ट। ठीक है, पास्ट के अंदर में जो वाक्य होंगे वो उसको अपने पास सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में इन्फिनिटिव फॉर्म के अंदर रखेंगे। आप इन वाक्यों को जितना बोलने की प्रैक्टिस करेंगे आपकी जुबान पर चढ़ जाएंगे और आपको ऐसे लगेगा इन वाक्यों के साथ में हम रह रहे हैं और आपके साथ वाक्य रह रहे हैं। आइए अब हम इसको नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो सब्जेक्ट हैड प्लस में नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं हमारे पास वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। देखिए हम नोट का प्रयोग कर दिया, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ा था, यू हैड नॉट टू वेट, आपको इंतजार नहीं करना पड़ा था। सरला को गीत नहीं गाना पड़ा था, सरला हैड नॉट टू सिंग ए सॉन्ग। कंपनी को टीवी ठीक नहीं करना पड़ा था, कंपनी हैड नॉट टू रिपेयर टीवी। आपको कपड़े नहीं धोने पड़े थे, यू हैड नॉट टू वॉश क्लोथ्स। मुझे रात भर जागना नहीं पड़ा था, आई हैड नॉट टू वेक अप ऑल द नाइट। ठीक है, पिताजी को दिल्ली नहीं जाना पड़ा था, फादर हैड नॉट टू गो टू दिल्ली। ठीक है, पिताजी को दिल्ली नहीं जाना पड़ा था। ये हमारे वाक्य किस प्रकार के हो गए, नेगेटिव के वाक्य हो गए। अगर हम इंटरोगेटिव वाक्य लाते हैं, इंटरोगेटिव के अंदर आप जानते हैं ये जो अपने पास हेड जो आगे लगाया है उस हेड को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। हेड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में इन्फिनिटिव फॉर्म प्लस में क्या आ जाएगा, इंटरोगेटिव साइन का प्रयोग कर देंगे तो हमारे वाक्य क्या आ जाएंगे, इंटरोगेटिव वाक्य बनते चले जाएंगे। यहाँ देखिए हम ध्यान से देखें क्या बनेगा, हैड यू टू वेट, क्या तुम्हें इंतजार करना पड़ा था। हैड हमारा आगे आ जाएगा, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, टू वेट क्या तुम्हारे को इंतजार करना पड़ा था, और पीछे क्या करेंगे, एक इंटरोगेटिव साइन और लगा देंगे। क्लियर। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। हैड सरला टू सिंग ए सॉन्ग, क्या सरला को गाना गाना पड़ा था। ठीक है, हैड कंपनी टू रिपेयर टीवी, क्या कंपनी को टेलीविजन ठीक करना पड़ा था। हैड यू टू वॉश क्लोथ्स, क्या तुम्हारे को कपड़े धोने पड़े थे, क्या मुझे वहां जाना पड़ा था, क्या तुम्हारे पिताजी को यहाँ आना पड़ा था, क्या तुम्हारी मम्मी को खाना बनाना पड़ा था, क्या मुझे अपने पास स्कूल का काम करना पड़ा था। ठीक है, क्या आपको मार्केट जाना पड़ा था, क्या आपको मार्केट पार्टी अटेंड करनी पड़ी थी। जो भी प्रकार के हमारे के पास्ट के कंपल्सन रहे हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में इन्फिनिटिव फॉर्म का यूज करेंगे।
ठीक है। और चौथे प्रकार के वाक्य रहेंगे। चौथे प्रकार के वाक्य क्या आते हैं, ठीक है, क्या आता है अपने पास, इंटरोगेटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। और यहाँ बात करेंगे तो क्या देगा, हैड सब्जेक्ट, यहाँ पर इसमें नोट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, और इंफिनिटिव और इंटरोगेटिव साइन का यूज हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग वाक्य जब बनाएंगे तो क्या देगा, हैड यू नोट टू वेट, तो क्या तुम्हारे को इंतजार नहीं करना पड़ा था। हैड सल्ला नोट टू सिंग ए सॉन्ग, क्या सल्ला को गाना नहीं गाना पड़ा था। हैड कंपनी नोट टू रिपेयर टीवी, क्या कंपनी को टेलीविजन ठीक है नहीं करना पड़ेगा। ये जो हमारे वाक्य हो गए, चारों प्रकार के वाक्यों को हम प्रैक्टिस करेंगे और जितना हो सकता है उसको स्पीड में प्रैक्टिस करें। जो भी चीजें आपकी कंपल्सन नहीं है, ठीक है, आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी स्पीड में लाएंगे और अपने क्रिएटिविटी माइंड के अंदर बिल्ड करेंगे तो आप देखते हैं कि आपके साथ वाक्य कैसे एक रूबरू होते हैं और अपने पास ऐसे लगेगा जैसे हम इनका हिस्सा थे, जैसे ये हमारा हिस्सा थे, ठीक है, और हमारे को क्या आ गया, यूटिलाइज करना आ गया। जब भी किसी लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा जाता है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे फ्रेंच है, चाहे जर्मन है, चाहे जापानीज है, चाहे चाइनीज है, ठीक है, चाहे संस्कृति इंक्लूडिंग आल्सो रही है, तो हम उसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर सीखेंगे तो इंग्लिश के प्रति हमारा रुझान बनता है, क्योंकि ग्रामर जो है वो हर अपने पास किसी भी लैंग्वेज को सीखने का बेस होता है। जब उसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर सीखेंगे, प्रॉपर पता होगा हमने कहाँ से बोलना, कैसे क्या कुछ वाक्य उठाने हैं, तो आपको देखेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बिकॉज क्योंकि कई वाक्य ऐसे होते आए हैं, हम बचपन के अंदर टेंस ही सीखते हैं पर ये वाक्य का टेंस के अंदर में कहीं रखे नहीं जा सकते, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इंग्लिश के प्रति हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बनता। तो इसलिए क्या करते हैं, हमें भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। हम सोचते हैं आई कांट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बिकॉज आई हैव नॉट द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द ग्रामर, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इंग्लिश जी नहीं आएगी, जो हमें इतने 10 साल 5 साल 10 साल 20 साल लगाने के बाद भी हमें इंग्लिश नहीं आई तो आज नहीं आएगी। नहीं, यकीन मानिए, चाहे आप स्टूडेंट रहे हैं, चाहे आप स्कूल के अंदर में टीचर हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, घर में काम करने वाली हैं, आपको हमेशा इंग्लिश की हमेशा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश है वो आगे क्या है, एक जरूरत है, ना कि अपने पास ये ऐच्छिक चीजें हैं। अगर आपको जरूरत की चीजें अपने पास रखोगे, अपने टैलेंट को क्रिएट करोगे, जो इंग्लिश जो आपके टैलेंट रहे उसके साथ में एक थोड़ा सा तड़का इंग्लिश को लगा दीजिए, आप देखते हैं कि आपकी वैल्यू 4 चांद लगाती है, आपकी वैल्यू के अंदर कितनी इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। आप वो जिस प्रकार से आपकी वैल्यू बनेगी उसी प्रकार की उसी एवज में आप रुपए कमा पाओगे। आपको समाज के अंदर आपकी वैल्यू नॉलेज, ठीक है, वो आपका 4 चांद लगाती है। सिर्फ इंग्लिश की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने साथ में आपको देखते हैं आपके समाज में, घर के अंदर में या कहीं वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो कितनी इज्जत बन गई है, ठीक है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़े दिन हमारे साथ रहिए तो आप देखते हैं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा। आइए मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।